हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी के जूनियर असिस्टेंट 1262, 5512 और 2702 में इन सभी में आगे जो टाइपिंग होने वाली है वो कौन से एप्लीकेशन पे हम प्रैक्टिस करें जो लगभग वैसी ही रहे जैसी वहाँ पर आयोग द्वारा कराई जाएगी। तो इस संबंध में मैंने 2-3 एप्लीकेशन जो हो सकते थे जिससे आपकी टाइपिंग में सुधार आएगा, जिससे आपकी टाइपिंग में एक्यूरेसी आएगी और जो वैसी ही टाइपिंग कराते हैं जैसी वहाँ आयोग कराएगा। ठीक है, तो उन एप्लीकेशंस को देखा है और वो मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। तो पहली बार आए हो चैनल पे तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ आपकी जूनियर असिस्टेंट भर्ती से जुड़ी हुई सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो आइए देखते हैं सबसे पहला एप्लीकेशन। तो जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये एप्लीकेशन जो खुला है ये ऑनलाइन टाइपिंग प्लेटफॉर्म मैंने खोल रखा है, वैसे इसका ऐप भी आता है। तो ये है टाइपिंग बाबा वेबसाइट जैसा मैंने खोल रखी है। तो इसमें क्या चीज़ है, क्या सुविधाएं दे रखी हैं। एक तो समय ड्यूरेशन आप अपने आप लगाएंगे, ऊपर लैंग्वेज का ऑप्शन था, लैंग्वेज आप अपने आप से सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसके बाद पैराग्राफ डिफ़ॉल्ट रहेगा या आप कस्टम डाल रहे हैं तो डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ हमें लिखना है। यहाँ से हम पैराग्राफ सेलेक्ट करते हैं, बहुत सारे पैराग्राफ हैं। इसके बाद आपको जो वर्ड लिमिट है वो सेट करनी है नहीं, तो हम वर्ड लिमिट नहीं सेट कर रहे हैं। मान लो हमें यहाँ पे ध्यान देना है, बस हमें हाईलाइट ऑफ करना है, हाईलाइट ऑफ कर लेना है, ऑटो स्क्रॉल ऑफ कर लेना है। ठीक है, तो इसे डिसेबल पे क्लिक करके टाइपिंग करेंगे। ये हमेशा इनेबल पे क्लिक रहता है, लेकिन हमारे एग्जाम में हमें लग रहा है हाईलाइट नहीं होगा मैटर खुद स्क्रॉल करना पड़ेगा, अपने आप जाएगा भी नहीं ऊपर नीचे। तो इसे हम डिसेबल कर लेते हैं हाईलाइट और स्क्रॉल को। ठीक है, बैक स्पेस को हम अलाउ कर देते हैं क्योंकि बैक स्पेस हमारा 2 वर्ड तक अलाउ है। ठीक है, तो बैक स्पेस को इनेबल कर दिया। अब यहाँ से अगर आप प्रैक्टिस मोड में स्टार्ट करेंगे तो ये वाला आपका हाईलाइट डिसेबल काम नहीं करेगा। आपका हाईलाइट डिसेबल तब काम करेगा जब आप एग्ज़ाम मोड में टाइपिंग करोगे। ठीक है, तो अभी तक अगर आप प्रैक्टिस मोड में टाइपिंग कर रहे थे, आप एग्ज़ाम मोड में करोगे यहाँ इसे डिसेबल करके। अब इसे डिसेबल करके एग्ज़ाम मोड पे क्लिक करेंगे तो फिर मैं आगे दिखाऊंगा कैसा इंटरफेस आपका खुल के आता है। तो ये कुछ ऐसा खुल के आ जाएगा, ये आपका पैसेज खुल जाएगा। यहाँ आप टाइपिंग कर सकते हैं, ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई मैटर हाईलाइट नहीं हो रहा है, एक जैसा पूरा मैटर लिखा है, इसी में से आपको टाइपिंग करनी है। खुद ही स्क्रॉल करना पड़ेगा यहाँ से जब पैसेज इतना आप लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद आप सबमिट कर देंगे। सबमिट के बाद आपका जो है समरी आ जाएगी। ये चीज़ भी देख लीजिए, जो हम गलतियाँ करते हैं तो अगर हाफ मिस्टेक है तो वो ब्लू कलर से हो जाती है। ठीक है, यहाँ लिखा है अगर फुल मिस्टेक है तो रेड कलर से, हाफ मिस्टेक है तो ब्लू कलर से हो जाएगी। ये कहाँ पर आपको पता चल रहा है, ये आपके रिजल्ट में। ठीक है, जिस समय आप टाइप कर रहे हैं उस समय कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन जब आपका रिजल्ट आएगा तो वहाँ आप नीचे खिसका के देख सकते हैं आपने क्या गलतियाँ की हैं। ठीक, तो ये आपका गलती वाला सेक्शन हो। ठीक है, ऐसा रिजल्ट आता है इस ऐप में कि मान लो किसी ने टाइपिंग करी है, ठीक है, तो उसने 7 गलतियाँ कर दी हैं और उसने बैक स्पेस इतनी बार लिया है, इतने ड्यूरेशन की टाइपिंग थी, एक्यूरेसी इतनी रही, टोटल वर्ड इतने टाइप किए, टाइपिंग स्पीड, ग्रॉस स्पीड ये रही, नेट स्पीड ये रही, और जो फार्मूला लगाया है इसमें। ठीक है, अब टाइपिंग बाबा में 4 फार्मूले हैं अलग अलग, लेकिन हमारे एग्ज़ाम के सिमिलर ये वाला फार्मूला है, तो हम इस पर अपनी टाइपिंग स्पीड देखते हैं। ठीक है, हमारे एग्ज़ाम के सिमिलर ये वाला फार्मूला है जो ऊपर रेड कलर से लिखा हुआ है, ये लगभग हमारे एग्ज़ाम जैसा ही फार्मूला है जो जूनियर स्टैंड का होगा टाइपिंग टेस्ट। तो यहाँ से आप लगभग स्पीड अपनी पहचान सकते हैं और हाईलाइट भी ऑफ हो जाएगा। आपको मैटर टाइप करके खुद स्क्रॉल करके टाइप करना है, उसके बाद हाफ मिस्टेक फुल मिस्टेक अपनी चेक कर सकते हैं आप, और उसके बाद रिजल्ट आएगा तो ऐसा रिजल्ट आएगा। और ये वाला फार्मूला इसमें लगा हुआ दिख रहा है, इसके नीचे और भी बहुत सारे फार्मूले, ऐसे स्क्रॉल करोगे सब पे अलग अलग स्पीड दिखाई देगी, लेकिन हमारे एग्जाम के हिसाब से ये वाला सही दिख रहा है। अब इसके बाद दूसरे ऐप की हम बात करने वाले हैं। हाँ, दूसरा आपका ये वाला ऐप है। इस ऐप का नाम क्या है, तो इस ऐप का नाम ऊपर दिख रहा है AR टाइपिंग प्लेटफॉर्म। इसमें क्या है, आप लॉगिन कर लेंगे अपनी ईमेल आईडी डाल के, पासवर्ड बना के। उसके बाद इसमें बहुत सारे एग्जाम्स के टाइपिंग टेस्ट हैं। ऑल एग्जाम टाइपिंग पे जाएंगे तो बहुत सारे एग्जाम के टाइपिंग टेस्ट यहाँ उस एग्ज़ाम के रूल के हिसाब से इन्होंने बना रखे हैं। तो इसमें हमारा भी है एक जो जूनियर असिस्टेंट हो सकता है, ये है जैसे जूनियर असिस्टेंट हिंदी ये हो गया, जूनियर असिस्टेंट इंग्लिश ये हो गया। तो आप इस पर जाके आप इस पर प्रैक्टिस करके देखोगे तो आपको अंदर क्या मिलने वाला है, तो कुछ ऐसा इंटरफेस मिलने वाला है आपको अंदर, जिसमें क्या रहेगा, यहाँ से आप अपना वर्ड हाईलाइट ऑफ है इसे ऑन कर सकते हैं, लेकिन हमें ऑफ करके प्रैक्टिस करनी है। ऑटो स्क्रॉल ऑन या ऑफ यहाँ से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा मैटर लिखा दिखाई दे रहा है, इस मैटर में कोई हाईलाइट नहीं है, कुछ नहीं है। आपको यहाँ टाइप करना है और खुद से ही स्क्रॉल करना है जब इतना मैटर टाइप हो जाएगा।
अब इसके आगे देखते हैं। मान लो आपने कुछ टाइप कर लिया तो उसका रिजल्ट आ जाएगा। तो रिजल्ट में क्या क्या दिखाया जा रहा है, ठीक है। ये आपके पैसेज का नाम हो गया, ये टाइपिंग कौन से एग्ज़ाम के लिए आप कर रहे थे, कितने टोटल स्टॉक दिए हुए हैं इसमें, क्या डेट थी, कितना टाइम आपने टाइपिंग करी, और टाइम ड्यूरेशन आपने टाइपिंग कितनी देर की लगाई थी पूरी। इसके बाद आपने कितना वो किया, टोटल आपने किस स्टॉक कितने टाइप किए हैं, टोटल वर्ड आपने कितने टाइप किए हैं, फुल मिस्टेक आपने कितनी की हैं, हाफ मिस्टेक कितनी की हैं, टोटल रॉन्ग वर्ड कितने रहे हैं, नेट रॉन्ग वर्ड कितने रहे हैं, नेट स्पीड कितनी रही है, और रिजल्ट आपका क्वालिफाई है या नहीं क्वालिफाई है, ठीक है। इतनी चीज़ें इसके रिजल्ट में आपको देखने को मिलेंगी। अब आपके दिमाग में वाली बात है कि 2 वर्ड मिट जाते हैं कि नहीं, स्पेस से लेके 2 वर्ड तक मिट सकते हैं कि नहीं, तो वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया आपको दिखाने के लिए कि मैं यहाँ मिटाने का प्रयास करूँगा, लेकिन इस वर्ड से आगे नहीं मिटेगा। जो लिख रहा हूँ वो और उससे पहले वाला वर्ड, यही 2 मिटेंगे, देखना भी। ठीक है, इसके आगे आप चाहे जितना प्रेस करते रहो, लेकिन आपका इसके आगे कोई वर्ड नहीं मिटेगा। तो इसमें बताना ये चाह रहा हूँ कि ये वाला जो ऐप है, ये AR वाला टाइपिंग प्लेटफॉर्म जो है, ये थोड़ा सही बनाया गया है आपके एग्ज़ाम के हिसाब से। इसमें 2 वर्ड से ज़्यादा मिटते भी नहीं है, मैटर भी हाईलाइट नहीं होता, और रिजल्ट में फुल एरर, वो हाफ एरर और जितना भी होता है सब कुछ डिटेल में दिया जाता है। लेकिन बस इसमें थोड़ा टेक्स्ट देखने में हमें दिक्कत होती है, छोटा लिखा है, तो उसके लिए भी आप प्रयास करें कि आपको इसकी आदत लग जाएगी अगर, तो सही रहेगा। आपका ये हो गया AR टाइपिंग प्लेटफॉर्म। इसके अलावा टाइपिंग बाबा मैंने बताया, उसमें भी मैटर हाईलाइट बंद कर सकते हैं, और उसमें भी ऊपर वाला जो फार्मूला है 5 मिस्टेक वाला, तो वो फार्मूला भी टाइपिंग बाबा का भी वो वाला फार्मूला हमारे एग्ज़ाम के जैसा ही है, ठीक है। तो ये 2 एप्लीकेशन ऐसे हैं जहाँ पे आप टाइपिंग कर सकते हैं, सिमिलर लगभग वैसा ही जैसा जूनियर स्टैंड में होगा। और अगर कोई मेरा वीडियो हाई कोर्ट वाले बच्चे भी देख रहे हैं तो वो ये भी देख लें कि ये जो AR वाला प्लेटफॉर्म है, इसमें हाई कोर्ट वाली भी टाइपिंग है, ठीक है। इसमें हाई कोर्ट की ये जो AR टाइपिंग प्लेटफॉर्म है, इसमें हाई कोर्ट की टाइपिंग भी ऐसे ही कॉलम दे रखे हैं, हाई कोर्ट के नियम के हिसाब से ही उसमें टाइपिंग होगी। इसके अलावा एक प्लेटफॉर्म होता है, अगर आपकी टाइपिंग में उंगली बिल्कुल नहीं चलती है, आपका एक वर्ड प्रेस करने के बाद काफ़ी देर बाद आप दूसरा वर्ड प्रेस कर रहे हो, तो उसके लिए आपकी स्पीड बढ़ाने के लिए एक बता दे रहा हूँ। इसका नाम है 10 फास्ट फिंगर, ठीक है। 10 फास्ट फिंगर नाम की वेबसाइट है। 10 फास्ट फिंगर वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पर जब टाइपिंग करेंगे तो वहाँ पर कटे अक्षर, छोटे अक्षर, ये सब चीज़ें कम होती हैं, बस आपकी स्पीड बढ़ाने के लिए वो वेबसाइट है कि आप उस पर टाइपिंग स्पीड आपकी अच्छी आने लगेगी, आपके हाथ अच्छे चलने लगेंगे। तो 10 फास्ट फिंगर उस वेबसाइट का नाम है, ठीक है। तो ये मैंने कुछ चीज़ें आपको टाइपिंग से संबंधित बता दी हैं। अगर इसमें से कोई भी प्लेटफॉर्म आपको अच्छा लग रहा है, आप उस पर टाइपिंग कीजिए। 1262 की टाइपिंग तो आ चुकी है, 5512 वाले प्रैक्टिस कर लें अभी से, अभी टाइम है उनके पास। 2702 वालों की अभी वैकेंसी ही आई है, तो उनके पास भी टाइम है। पर आपको मैंने समय से जानकारी दे दी है कि आपको कहाँ प्रैक्टिस करनी है। इससे ज़्यादा जो नॉलेज है वो मिलेगी आपको पहले दिन की टाइपिंग हो जाने के बाद, क्योंकि एप्लीकेशन जो बनाया गया है उस पर पहली बार टाइपिंग होगी। 19 तारीख को जो बच्चे टाइपिंग करेंगे उन्हें पता चलेगा कि वो एप्लीकेशन कैसे काम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको डिटेल में वीडियो बना के बता दिया जाएगा कि आपको आगे कैसे तैयारी करनी है। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। पहली बार चैनल पर आए थे, सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।